हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैटेलाइट ऑर्बिट होता क्या है। तो एक सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रोटेट करता है थ्रू डिफरेंट पाथ, तो उसको हम सैटेलाइट का ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की गई है, जैसे ऑल्टीट्यूड, इंक्लिनेशन एंगल, पीरियड, रिपीट साइकिल, स्वैथ, असेंडिंग पास एंड डिसेंडिंग पास, पेरिग्री, एपोगी। ये सब क्या होते हैं, ये सैटेलाइट के ऑर्बिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है सैटेलाइट के टर्म्स में, कि मीन सी सरफेस से सैटेलाइट कितने ऑल्टीट्यूड पे, कितने हाइट पे है, तो वो जो डिस्टेंस होती है किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर से कितने एंगल पे है, तो वो जितने भी एंगल पे होगा उस एंगल को इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। पीरियड क्या होता है कि कोई एक सैटेलाइट कितने टाइम पीरियड में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर ले रहा है। जैसे अगर बात करें पोलर सैटेलाइट की, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 800 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है तो 90 मिनट में वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। रिपीट साइकिल क्या हो जाता है कि किसी एक पोजीशन पे सैटेलाइट ने आज इमेज कैप्चर की, आज वहां पे आया, वापस से कितने टाइम बाद उसी जगह पे दोबारा आएगा, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको रिपीट साइकिल बोलते हैं। स्वैथ क्या होता है, जब सैटेलाइट अर्थ के किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कैप्चर कर रहा होता है, वो एरिया जिस पोर्शन को कैप्चर कर रहा होता है, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी विड्थ को स्वैथ बोलते हैं। तो सैटेलाइट इमेजेस का स्वैथ जो होता है वो लगभग 10 से 1000 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। असेंडिंग पास और डिसेंडिंग पास क्या होते हैं, तो सैटेलाइट जब कोई पोलर सैटेलाइट है नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड मूव कर रही होती है, तो असेंडिंग पास क्या होता है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी अर्थ सरफेस पे, शैडोड एरिया हो, उसको असेंडिंग पास वाला जोन बोलते हैं। और डिसेंडिंग पास क्या होता है कि जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही हो, उसको डिसेंडिंग पास वाला एरिया बोलते हैं। डिसेंडिंग पास वाला एरिया ज्यादातर पैसिव सेंसर्स जो है वो कवर करते हैं, पर एक्टिव सेंसर्स जो है जिनके पास खुद की लाइट होती है, वो असेंडिंग पास और डिसेंडिंग पास दोनों तरह के एरिया में इमेज कैप्चर कर सकते हैं। पेरिग्री क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जब सैटेलाइट और अर्थ पूरे एक साल में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होते हैं एक दूसरे के, तो वो पेरिग्री कहलाता है। अपोगी क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जब सैटेलाइट और अर्थ पूरे साल में एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसको अपोगी बोलते हैं। तो ये कुछ ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। तो मेनली जो है 3 टाइप के ऑर्बिट होते हैं, पोलर, इक्वेटोरियल एंड इंक्लाइंड। पोलर टाइप ऑफ ऑर्बिट क्या होता है कि जब हमारा इंक्लिनेशन एंगल जो है, जो कि इक्वेटर से ऑर्बिट कितने एंगल पे, तो जब हमारा इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री पे होता है तो सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, तो वहां पे पोलर ऑर्बिट होता है। जैसा इस इमेज में देख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ मूव हो रहा है सैटेलाइट, तो यहाँ पे पोलर ऑर्बिट है। इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है कि जब हमारा इंक्लिनेशन एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल एंगल होता है, जो कि इक्वेटर के एग्जैक्टली अबव सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है, तो वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहलाता है। इंक्लाइंड ऑर्बिट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड। तो इनका जो इंक्लिनेशन एंगल होता है या तो 0 से ज्यादा हो या 90 से कम हो, या तो 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, तो इनके बीच में ही होना चाहिए, तो वो इंक्लाइंड ऑर्बिट कहलाता है। के बारे में थोड़ी डिटेल्स में अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है। जब सैटेलाइट रोटेट करता है अबव द इक्वेटर के एग्जैक्टली अबव हो, इंक्लिनेशन एंगल 0 हो वहां पे, तो उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं। इसको साथ में सर्कुलर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में क्या होता है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस ऑर्बिट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। इसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। और वो कब कहते हैं, जब सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में रोटेट हो रहा हो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है इक्वल टू अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो, अब वो सैटेलाइट अलोंग द अर्थ
मूव कर रहा होता है, और उस केस में इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये अर्थ से काफी दूरी पे होते हैं। एक तो इक्वेटर के अबव होते हैं और काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं। इनका ऑल्टीट्यूड लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। इंक्लिनेशन एंगल जैसा कि इक्वेटर के एकदम अबव ऊपर ही हो रहे होते हैं तो 0 डिग्री होता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने का, वो सिमिलर टू अर्थ के बराबर होता है। 24 घंटे का टाइम पीरियड इसका होता है। तो जैसे जैसे अर्थ मूव करती है वैसे वैसे सैटेलाइट भी मूव करता है। तो अर्थ के रेफरेंस में ये सैटेलाइट जो है एक जगह पे ही स्थित रहता है, कांस्टेंट रहता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं। और ये किसी फिक्स एरिया, क्योंकि अर्थ और सैटेलाइट एक साथ ही मूव कर रहे हो तो कोई एक फिक्स एरिया को ही लगातार ये टारगेट कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना है तो बहुत सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए होंगी, उसके बाद ही पूरे अर्थ कवर किया जा सकता है। अगर किसी सेम प्लेस का रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन चाहिए तो उसके लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटर है। पर अगर आपको स्पेशली डिटेल डेटा चाहिए, रिजोल्यूशन काफी हाई चाहिए, तो वो इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये एक तो पहली बात तो ये काफी ऑल्टीट्यूड पे होता है, तो एरिया कवरेज तो लार्ज दे देगा पर स्पेशल रिजोल्यूशन काफी कम होगा इसका। और इस ऑर्बिट की डायरेक्शन जो है वेस्ट टू ईस्ट होती है, क्योंकि अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ये सैटेलाइट की डायरेक्शन भी सेम वेस्ट टू ईस्ट होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज ज्यादातर कम्युनिकेशन पर्पज से और मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एग्जाम्पल जैसे हैं गोज, मीटियोसैट, इनसैट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज तो है कि ये अर्थ से काफी दूरी पे होता है, तो उस वजह से लार्ज कवरेज एरिया अर्थ का प्रोवाइड कराता है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का ये 24 आवर का व्यू आपको दे सकता है। तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के डिसएडवांटेज क्या है कि इसके ऑल्टीट्यूड काफी हाई होने की वजह से जो सिग्नल्स को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो की वजह से काफी वीक सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, जिसकी वजह से टाइम डिले होता है सिग्नल में, और इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में बैड है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ इक्वेटर पे ही सेंटर्ड अबव होते हैं, तो इसीलिए अगर कोई पोलर रीजन की ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो वहां पे ये फायदेमंद नहीं होगा। तो अब बात करते हैं पोलर ऑर्बिट की। तो जब एक सैटेलाइट का इंक्लिनेशन एंगल जो है 90 डिग्री पे हो इक्वेटर से, तो वहां पे नॉर्थ टू साउथ मूव होने वाले सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो जब कोई सैटेलाइट कवर कर रहा हो नॉर्थ और साउथ पोल को, तो उसको पोलर ऑर्बिट कहते हैं। पूरे वर्ल्ड को कवर करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलर ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं। पोलर ऑर्बिट्स का यूज या नॉर्मल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए नहीं किया जाता है। इसका ज्यादातर यूज पोलर रीजन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है, और वहां से पोलर रीजन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज फिर वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स से शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की लोकेशन को भी लोकेट करते हैं। और सारसैट नाम की एक सैटेलाइट है जिससे सैटेलाइट्स को रेस्क्यू और सर्च किया जाता है, जो कि ऑल्सो एक पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है। इसके बाद बात करते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये जो होता है ये नियर पोलर सैटेलाइट रीजन बोला जाता है। ये थोड़ा सा पोल रीजन से थोड़ा टिल्टेड होता है। ऑर्बिट इंक्लिनेशन जो होता है इसका लगभग 98.7 डिग्री होता है। अल्टीट्यूड इसका 700 to 800 किलोमीटर होता है। ऑर्बिटल पीरियड एक बार में पूरे अर्थ को कवर करने में, पूरे अर्थ का एक राउंड लेने में, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 90 मिनट लगते हैं इसको। इसे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, नियर पोलर, नियर सर्कुलर इन नामों से भी जाना जाता है। और इसका ऑर्बिट जो होता है नॉर्थ टू साउथ फिक्स होता है, और ये इक्वेटर को क्रॉस करती है सुबह 10:30 AM में। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लैंडसैट, स्पॉट, नोवा, IRS। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है इसमें जो होता है द सैटेलाइट पासेज ओवर एनी गिवन पॉइंट ऑफ द प्लैनेट सरफेस एट द सेम लोकल मीन सोलर टाइम। सेम लोकल मीन सोलर टाइम में ये प्लैनेट सरफेस के किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है। इसके ऑर्बिट्स को ऐसे अरेंज किया जाता है जिससे ये एक साल में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले पूरे अर्थ का, जिस वजह से इसकी जो सन के साथ रिलेशनशिप है वो सेम टू सेम मेंटेन रहे। इसी वजह से जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, सैटेलाइट को कांस्टेंट सनलाइट मिलती है
जिससे सोलर पैनल्स जो होते हैं सैटेलाइट्स के वो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहे। और इस ऑर्बिट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इमेजिंग पर्पस के लिए, स्पाई पर्पस के लिए और वेदर सैटेलाइट्स के पर्पस के लिए सनसिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक फोटोग्राफ है जिसमें इंक्लाइंड ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट्स को दिखाया गया। पोलर ऑर्बिट नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट अर्थ की डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। इंक्लाइंड ऑर्बिट जो होता है ये 0 to 90 डिग्री के बीच कहीं या तो 90 to 180 डिग्री के बीच कहीं मूव करता है। तो इंक्लाइंड ऑर्बिट जो होता है ये इक्वेटोरियल और पोलर से हट के इसका ऑर्बिटल पाथ होता है और बहुत सारी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक कम्युनिकेशन के पर्पज से किया जाता है। इंक्लाइंड ऑर्बिट का इस्तेमाल पोलर रीजन को भी कवर करने के लिए किया जाता है। इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट्स का ज्यादातर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंक्लाइंड ऑर्बिट दो टाइप के होते हैं, प्रोग्रेड ऑर्बिट और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। प्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है कि जब सैटेलाइट जो है अर्थ की सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे अर्थ की डायरेक्शन अगर वेस्ट टू ईस्ट है तो सैटेलाइट की भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगी। और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है, ये सैटेलाइट जो मूव करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो सैटेलाइट ईस्ट टू वेस्ट उसके ऑपोजिट मूव करेगा। ये प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड का एक इमेज में दर्शाया गया है। अच्छा, तो ये एक इमेज है कि कैसे एक सैटेलाइट जो नॉर्थ टू साउथ पोलर रीजन में मूव करता है कैसे एक साल में पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लेता है। तो जब सैटेलाइट का ऑर्बिट जो नॉर्थ टू साउथ है और अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, एक साथ काम करते हैं दोनों, तो ये अलाउ करता है पूरे अर्थ सरफेस की कंप्लीट कवरेज को। ये नॉर्थ टू साउथ मूव हो रहा है एक बार में, अगर ये इसी जगह पे मूव हो रहा है, पर इसके साथ में अर्थ सरफेस जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करी। यहाँ की इमेज इसने कैप्चर की, तब तक अर्थ की सरफेस मूव होके यहाँ से यहाँ तक आ गई वेस्ट टू ईस्ट। तो इसी तरह ये दोनों जब एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो एक पूरे जो अर्थ का एक पूरा रिवॉल्यूशन ईयर है उसमें हम पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, जैसा कि इसके नाम में ही मौजूद है लो अर्थ ऑर्बिट। लोअर ऑल्टीट्यूड पे जब सैटेलाइट्स होती हैं जो कि रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1500 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 500 to 15 किलोमीटर अबव सैटेलाइट्स जब मूव करती है तो उनको लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है कभी भी एक फिक्स पोजीशन में नहीं रहती है, ज्यादातर बस एक जगह पे 15 से 20 मिनट के लिए हर पास में विजिबल होती है, तो इसीलिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत होती है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के एडवांटेजेस क्या हैं कि अर्थ सरफेस से डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो काफी बेटर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में, तो इसीलिए ये बेटर है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स बेटर मानी जाती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स स्मॉलर एरिया कवर करती हैं पर इनका रिजोल्यूशन जो है वो हायर होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की नेटवर्किंग को हमेशा मेंटेन करना जरूरी होता है जो कि कॉस्टली पड़ता है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के ऑल्टीट्यूड कम होने की वजह से उनको अगर कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आता है तो उसका भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स जो होती हैं वो 8000 किलोमीटर से 18000 किलोमीटर अर्थ सरफेस के अबव होती हैं। इनकी फंक्शनैलिटी जो है सेम टू सेम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के जैसी ही होती है, पर इनकी विजिबिलिटी जो है एक पॉइंट ऑफ लोकेशन से वो लगभग 2 से 8 घंटे तक की होती है। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट का जो कवरेज एरिया है वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से ज्यादा होता है। एडवांटेजेस क्या है कि पहला तो इसकी विजिबिलिटी जो है एक जगह पे वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। इसके फुटप्रिंट्स का एरिया जो है वो ज्यादा होता है और अर्थ सरफेस के कवरेज के लिए इसके कम सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका कवरेज एरिया ज्यादा होता है तो इसकी नेटवर्किंग को उतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जितना की लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट का ऑल्टीट्यूड जो है वो थोड़ा हायर हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे वीकर सिग्नल्स मिलने की समस्या आ सकती है, पर ये इतना भी बुरा नहीं है जितना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के सिग्नल्स के साथ होता है। कुछ अदर ऑर्बिट्स की बात करें तो यहाँ पे एक मोलनिया ऑर्बिट सैटेलाइट्स है जो कि सदियों से रशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पे सैटेलाइट्स जो है वो फिक्स रह सकती है एक पोजीशन पे
लगभग 8 घंटों के लिए। तो अगर एक सीरीज ऑफ 3 मोलनियर सैटेलाइट्स हो तो वो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जैसे काम करेंगी। ये नियर पोलर रीजन्स में यूजफुल होता है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मोलनियर ऑर्बिट सैटेलाइट्स सदियों से किसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, तो रशिया के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। अदर ऑर्बिट्स में एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म भी है जो कि एक नया आइडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर, जो कि काफी कम ऑल्टीट्यूड है बाकी ऑर्बिट्स के मुकाबले में, यहाँ पे सैटेलाइट्स प्लेस होती हैं। और ऑल्टीट्यूड अगर कम है तो कवरेज एरिया भी काफी स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल जो है काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो कम्युनिकेशन के पर्पज से हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सैटेलाइट्स काफी बेटर है और इसको अपनी पोजीशन में बनाए रखना काफी आसान होता है। इसके ऑल्टीट्यूड कम होने की वजह से इसकी नेटवर्किंग को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपको सारे ऑर्बिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और डेली क्विजेस और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे लगातार शेयर किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। Please like and subscribe for more videos.